ईरान ने शाम को खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम और इसके हवाले से जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो देना शुरू कर दिए हैं। एक तरफ शाम खुद अपने हथियार रशिया के साथ मिलकर बना रहा है और आजकल तो उसकी टर्की के साथ भी बड़ी लैग सलैग हो चुकी है और टर्की के साथ मिलकर वो कुर्दों को टैकल करने की कोशिश कर रहा है। रशिया के साथ मिलकर वो अपने अंदरूनी मामलात के ऊपर ओवरटेक कर रहा है। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान और सीरिया मिलकर इजराइल को टैकल कर रही है। बेसिकली ये जो शाम का इलाका है ये है तो सैंडविच, इसकी पॉलिटिक्स बड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इजराइल का दावा है कि ईरान ने हाल फिलहाल के अंदर खुद के भी बड़े वर्कशॉप्स लगाए हैं इधर और सीरियन गवर्नमेंट को भी बहुत सारे हथियार एयर डिफेंस सिस्टम तक दिए हैं ताकि इजराइल जो अटैक्स करता है शाम के ऊपर, बाजुकात ये दमिश्क एयरपोर्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं। हमने 3 दिसंबर को देखा कि इजराइल ने शाम के दमिश्क एयरपोर्ट को निशाना बनाया जिसको मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया। फ्लाइट ऑपरेशन बिल्कुल तबाह हो गई। अब इतलात ये है कि अब ऐसा नहीं होगा। ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम दिए हैं कि अगर कोई भी इजराइल का जहाज नजर आए, कोई भी उधर से मिसाइल नजर आए या बाजुकात प्रेशर टैक्टिक्स के तहत इजराइल के ऊपर सीरिया खुद से अटैक कर सके। इस हवाले से कुछ अहम चीजें आपके सामने डिस्कस करनी है। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसरात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। ये एक अनप्रेसिडेंटेड सा मूव है। मूव ये है कि ईरान ने हाल फिलहाल के अंदर मोसाद के एजेंट पकड़े, हाल फिलहाल के अंदर बरतानिया के एजेंट पकड़े, अमेरिका के एजेंट पकड़े जा रहे हैं और ये सारे के सारे वो लोग हैं जो ईरान के अंदर एहतजाज को भड़कावा दे रहे हैं। एहतजाज बेसिकली एक बहाना सा है और असल मकसद इनका यह है कि ईरान की तनसीबात को निशाना बनाना, और अगर ईरान की तनसीबात को निशाना बनाया जाता है तो ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल खुद की बना रखी हैं और किसी वक्त भी इजराइल के किसी शहर को ये अटैक कर सकते हैं। अब इजराइल को ये तकलीफ है कि ये अगर हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम ईरान, हिजबुल्लाह या हमास को दे देता है तो फिर इजराइल का बचना नामुमकिन है। हमने देखा कि सीरिया के अंदर रशिया के होते हुए भी इजराइल अटैक कर जाता है, तो उसकी वजह यह है कि रशिया के ताल्लुकात इजराइल के साथ है और वो जब इजराइल ने अटैक करना होता है शाम के ऊपर तो अक्सर औकात क्या बसा औकात जो है इजराइल अटैक करने से पहले रशिया के साथ राब्ता करता है। रशिया अपने एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल ऑफ कर देता है, उनको साइन ऑफ कर देता है, तब जाकर इजराइल शाम के ऊपर अटैक करता है। लेकिन अगर ये ईरान अपने हथियार, अपने मिसाइल या खुद के मिसाइल उधर वहां पर तैनात कर देता है या एयर डिफेंस सिस्टम शामी गवर्नमेंट को भी देता है और खुद भी तैनात कर लेता है शाम के अंदर, तो इजराइल के जहाज फिर बच के वापस जाना नामुमकिन साबित होंगे।